करेगा ना। पर इसी ने ही गलती की है। इसी क्या ये गड़बड़ की भी तो इसी ने। हर राहुल खुद चोर है। हाँ। उनके माइंड का चिप चोरी हो गया है। अब सुनिए, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे। मैं हूं यासर मलिक। माना कर। अच्छा, मैं दूसरी बात अब आप कवर फायर मत दीजिए। नहीं, कवर फायर नहीं दे रहा हूं। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। अच्छा, आप मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पे, बड़े बड़े बंगलों में। आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा, और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? तो दिख रहा है कागज पे गड़बड़ियां हैं ना। मैं तो बिहार में बोल रहा हूँ कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। ईमानदार एंकर के सामने बीजेपी के प्रवक्ताओं की कैसे हवा निकल जाती है, कैसे वो घबरा जाती है और बदतमीजी करने लगते हैं। मानक गुप्ता ने जब वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए थे, उस पर जब सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से बोले तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय राहुल गांधी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां और अपशब्द बोलने लगे, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी के प्रवक्ता की अच्छी खासी धज्जियां उड़ा दी। साथ के साथ मानक गुप्ता जो एंकर थे, उन्होंने भी करारा जवाब दिया है। और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने यहां तक कि इस डिबेट में इतनी धमकियां दी है कि दलालों को और गोदी मीडिया को इतनी धमकियां दी है कि आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आलोक शर्मा ने कौन कौन सी धमकी दी है। बहुत ज्यादा गुस्से में आलोक शर्मा थे। और आप लोग आखिर तक ये डिबेट पूरी जरूर देखिए, क्योंकि इस डिबेट में जो वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, उसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने इस डिबेट के अंदर बहुत शानदार तरीके से पूरे मुद्दे को समझाया है, पूरी बीजेपी को एक्सपोज किया है और आगे क्या होना चाहिए और क्या इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, सारी डिटेल के साथ सारी सही बातें बताई। आप लोग ये पूरी डिबेट देखेंगे तो आप भी वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के सुझाव को जरूर मानेंगे। स्पेसिफिक जवाब पर चलते हैं अजय, ठीक है? ओके, पहला, ये डुप्लीकेट मतदाता जो 11,965 एंट्री है, एक आदमी की 4 जगह, एक आदमी की 2 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, ये गड़बड़ी है ना? इसको मानने में इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? ये इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार में कहा और डुप्लीकेट मतदाताओं के 7 लाख नाम काट दिए, तो वो मानने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? इंडी गठबंधन को क्या दिक्कत है? एसआईआर बिहार में क्यों हो रहा है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? और इसके लिए एसआईआर पूरे देश में होनी चाहिए, ये मानने में क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? कोई जवाब? ठीक है, मैंने मान लिया। अब 1 मिनट मान लिया। अब मेरी बात खत्म। पर इस गड़बड़ी को तो मैं बता, अब इसको कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है पूरे देश में, इसी को तो ठीक करने के लिए एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हर चुनाव के पहले होता है। एसआईआर मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव रिवीजन, मतलब आप मैन टू मैन जाके वेरीफाई करेंगे, डोर टू डोर जाके कंफर्म करेंगे। दिक्कत क्या है भाई साहब? दोनों बात नहीं कर सकते हो। एसआईआर का विरोध पार्लियामेंट में, एसआईआर से कम मान रहे हैं। 1 मिनट, एसआईआर का विरोध पार्लियामेंट में और बाहर में निकल के कि इतनी गड़बड़ी है, हमने पकड़ ली, चुनाव की चढ़ी पकड़ ली। हाँ। अब 1 मिनट, गोएबल्स का नाम सुना है? सुना है आपने गोएबल्स का नाम? एक झूठ को बार बार बोलो तो सच बन जाता है। याद आया ना? हाँ, एक सेकंड, ये डुप्लीकेट मतदाता जो हैं, एक वोटर का कई जगह नाम, ये तो आप मान रहे हैं ना? ये तो दिख रहा है कागज पे, गड़बड़ियां हैं ना? मैं तो बिहार में बोल रहा हूं कि बिहार में है। चुनाव आयोग ने ठीक किया है। ओके, दूसरा, सेकंड, दूसरी चोरी जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हो रही है गलत एड्रेसेस, फेक एड्रेसेस पे। 40,000 ऐसी उन्होंने एंट्री पकड़ी जहां पर एड्रेस गलत लिखा हुआ है। वहां गए, या तो कोई है नहीं, कहीं कुछ लिखा है, कहीं बता रहे। बात जो चुनाव आयोग ने पब्लिश कर दी 30 सितंबर को, राहुल गांधी पिछली रोटी का खाना खाते हैं क्या? 30 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा कि इतने मतदाता कट रहे हैं बिहार में, ऐसे ऐसे ये क्राइटेरिया में, मृत व्यक्ति इतने, स्थानांतरित व्यक्ति इतने, डुप्लीकेट एड्रेस इतने, डुप्लीकेट वोटर्स इतने। उस वक्त कुछ नहीं बोला। मतलब है ना? गलत है, इसीलिए तो ऐसा गलत है। ओके, ठीक कौन करेंगे? मुझे बताइए, सुनिए ना 1 मिनट। राहुल गांधी की बात छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए, ये सब गड़बड़ी चलिए 1% मान लेते हैं, तो ठीक कौन करेगा? मानक गुप्ता करेंगे, अजय आलोक करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, इसी करेगा ना? इसी करेगा ना? पर इसी ने ही गलती की है। 1 मिनट, इसी क्या ये गड़बड़ की भी तो इसी ने। हर एसआईआर में गड़बड़ हमेशा इसी ही ठीक करते आया, चाहे 2003 या उसके पूर्व 20-25 साल बाद हमेशा है। और 20-25 साल बाद तक ये गड़बड़ियां चलती रहती है। ये आपको सच्चाई है, लोकतंत्र की वास्तविकता है, स्वीकार करिए। बहुत बढ़िया अजय, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अजय आलोक बीजेपी के उन प्रवक्ताओं में से हैं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड उन प्रवक्ताओं में से हैं जो पार्टी लाइन से इतर भी खुलकर अपने पार्टी लाइन से इतर की क्या बात है? मैं संविधान की बात कर रहा हूं। आपने खुद माना कि हाँ, संविधान आपने कहा नहीं, आपने माना कि हाँ 20-25 साल ये गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में चलती रहती हैं। मेरी 1 मिनट, एक लाइन में बात सुनिए। बिहार में ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां जब इलेक्शन कमीशन ने आगे निकाली और जब इनका नाम डिलीट किया गया, आज 8 दिन हो गए, 8 तारीख है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तीसरी चोरी जो राहुल कह रहे हैं, राहुल की चोरी हुई है, राहुल खुद चोर है। उनके माइंड का चिप चोरी हो गया है। अब सुनिए, आप ये बताइए कि 65 लाख वोट कटे,
8 दिन हो गए, बिहार जैसा पॉलिटिकली सेंसिटिव राज्य, 65 आदमी भी प्रोटेस्ट करने आए किसी थाना पे या इलेक्शन आयोग के दफ्तर के आगे। 65 आदमी, 65 लाख वोट कटे भाई साहब। ठीक है, कहां गए ये? ओके ओके। तीसरी चोरी, वो कह रहे हैं एक एक पत्ते पर कई कई वोटर हैं, एक घर में 70 वोटर, एक घर में 80 वोटर, कैसे हो सकता है ये? मुझे समझ नहीं आता आप उनको रिपीट क्यों कर रहे हैं। ये सब बातें 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी अपने वेबसाइट पे जाकर, राहुल गांधी पढ़े उसको। बिहार में हाँ। और ये चीज अब होगा बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। ये बोल रहे थे ना एटम बम फोड़ेंगे। हाँ। अब फोड़ा तो दिवाली का फुसफुसिया, हाँ। लेकिन एटम बम साबित होगा ये बिहार में, एटम बम साबित होगा ये बंगाल में। उसका एक इंटरव्यू भी आया आदित्य श्रीवास्तव का, उन्होंने खुद माना, एक दूसरे चैनल ने इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले लखनऊ में रहता था, मेरे परिवार वहां रहता है, आज की तारीख, मैंने वहां भी वोट दिया। आज की तारीख की बात है, आइए आज की तारीख, जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं 24 में, अजय 2024। नहीं, ये देखिए माना कर। अच्छा, मैं दूसरी बात अब आप कवर फायर मत दीजिए। नहीं कवर फायर नहीं दे रहा हूं, 2024 का वोटर लिस्ट राहुल गांधी निकाल के बैठे थे, ठीक। 2024 में उत्तर प्रदेश सीईओ इलेक्शन कमीशन कहता है कि आदित्य श्रीवास्तव का वोट लखनऊ में नहीं था, तो राहुल गांधी के लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में कहां से आ गया? आपको एफआईआर करनी चाहिए राहुल गांधी पर। इलेक्शन कमीशन देखेगा ना, नोटिस भेजा है ना। आपको क्या लग रहा है? दो चीज हो रहे हैं, अब सुनिए और मजेदार है। बिहार में हो रहे हैं भाग तेजस्वी भाग। दूसरी नोटिस का जवाब देने के लिए आज है लास्ट डेट, दूसरी नोटिस का ही जवाब नहीं देंगे, फिर थर्ड नोटिस जाएगा। बिहार में हो रहा है भाग तेजस्वी भाग, क्योंकि 2 एपिक नंबर उन्होंने खुद दिखाए। मेरा ये एपिक नंबर देखो, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा कट गया तो किसका बचेगा? पता चला दूसरा एपिक नंबर है जिसमें वोटर लिस्ट में नाम है, उसी में विधानसभा के 2 एपिक नंबर पे 2 बार नोटिस हो गया, कोई जवाब नहीं आया तेजस्वी से। राहुल गांधी को नोटिस कल 3 राज्यों से गया कि आप एफिडेविट साइन करके भेजिए, हम लोग फर्दर प्रोसीडिंग करेंगे। और मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 327 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 171 के तहत ये सब कानूनी जोन में, उनको एफिडेविट साइन करके नहीं भागेंगे, बहुत बढ़िया, फिर फंसेंगे। बहुत बढ़िया हो गए। थोड़े आलोक जी, ट्रैफिक था क्या? इतना बुरा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर, अमित शाह जी एमएलए खरीदने में व्यस्त रहे, 11 साल तक दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप सवाल पर आइए। जीते हुए एमएलए खरीदे हुए नहीं है, ये कल्चर आपका है। अच्छा, इस पर पास रखिए, इस पर एमएलए खरीद के सरकारें बनाई, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर अरे तो खाली बिकने वाले लोग अपने पास रखोगे, क्या करेगा? बिकेगा ही ना बाजार। इस पर फिर किसी मतलब सारा माल आप रखे हुए बिकने वाला, इसका मतलब आपने मान लिया कि एमएलए सारा आप बोल रहे कि एमएलए खरीदे सारा माल बिकने वाला। आलोक जी, अब मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय, आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया। आलोक जी, मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे? एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे? जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है, मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आप क्या पकौड़े तल रहे हो? मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो? आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई, डाटा दे दीजिए, हमने तो जहां हमें शक हुआ उठाया।
मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिए आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं, तो उनको सब झूठे दिखते हैं। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते, एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति, जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों उसमें पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी आगे और धज्जियां आलोक शर्मा उड़ाने वाले हैं, और साथ के साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी पूरी तरीके से बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। पूरी डिबेट देखिए। मैंने वहां शिफ्ट करा लिया, तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई, 12,001 विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है, और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। मानक जी, क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहाँ जजों के यहाँ नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही हैं। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था? गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में, कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं क्या पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है? एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था? ऑलराइट, ओके। 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय स्क्रीन पर रुकिए ना प्लीज। आशुतोष, आपका क्या टेक है राहुल गांधी के आरोपों पर? देखिए, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगता था कि वह आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। अब उनका दावा यह है कि उन्होंने बेंगलोर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूत दिए हैं, तो जो सबूत दिए उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। अगर राहुल गांधी ने जो बात कही है, अगर उनकी बातों में दम है,
तो दूध का दूध पानी का पानी साफ होना, जो कैसे होगा? वो तब साबित होगा जब उसकी इंडिपेंडेंट तरीके से जांच होगी। और अगर जांच में राहुल गांधी गलत पाए जाते हैं, उनके सबूतों में दम चुनाव नहीं है, आयोग जांच नहीं करे, कोई और जांच करे। बोलने दीजिए। क्योंकि चुनाव आयोग ही उसमें एक पार्टी है। आपको संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप भी बोलिए, आप भी उसी कैटेगरी में अजय जी, बोलने दीजिए ना, प्लीज बोलने दीजिए। मानक जी बार-बार चुनावी एक मिनट बार-बार इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप नहीं, सुप्रीम कोर्ट अरे सुनिए ना प्रभु, उसकी भी जांच करवा लीजिए। अरे प्रभु सुनिए ना, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट की भी जांच होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी जांच बिल्कुल होती है, तमाम जो फैसले होते हैं उनकी जांच नहीं होती क्या? बोलने दीजिए। क्या बात करते हैं? सिंगल बेंच की डबल बेंच करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं केवल टाइम खत्म हो जाएगा, प्लीज। केवल इसी बात पे कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हैं, बीजेपी बिल लाए सारे बंद हो जाए। ठीक है, अब आशुतोष बोलिए। देखिए, ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिस है कि आप इलेक्शन कमीशन में बात करिए, सुप्रीम कोर्ट में बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाइए, इस पर असली मुद्दा क्या है? उन्होंने 1,250,000 लोगों के बारे में कहा कि यह फर्जी है। ठीक है, उस सबूत की जांच होनी चाहिए। चूंकि चुनाव आयोग खुद इसमें एक पार्टी है, उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा कि वो ही चोरी कर रहे हैं, इसलिए जिसके ऊपर आरोप लग रहा वो तो जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से इसकी किसी स्वतंत्र जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हों वो बैठ के उसकी जांच करें, जिसके ऊपर सत्ता पक्ष को भी भरोसा हो, चुनाव आयोग को भी भरोसा, विपक्ष को भी भरोसा हो, जैसे कोई भी हो। कितनी इस देश के अंदर 3 ईमानदार आदमी तो मिल ही सकते हैं, मतलब 140 करोड़ अगर वो भी नहीं मिलने तो फिर लाना। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे? मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इसमें जांच नहीं कर सकता। आशु, बस एक सवाल मैं क्यों यह बात कह रहा हूं? क्योंकि यह डिबेट हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने गलत सबूत दिया है और वो पकड़े जाते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाना चाहिए, और अगर वो पकड़े नहीं जाते, अगर उनके सबूतों में दम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए सारे लोगों को एक राय से एक दिन इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं दोनों चीज कह रहा हूं, या तो विधानसभा, या तो माधवपुरा की उस विधानसभा के अंदर लोकल लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, यह भी संभव हो सकता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत हो सकती है, यह भी संभव है, या उससे बड़ी अथॉरिटी ने किया है। लेकिन जब तक जांच नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा? एसआईआर क्या चुनाव आयोग को ही करना चाहिए आशुतोष? या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि एसआईआर किसी और को करना चाहिए? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो सबूत राहुल गांधी ने दिए हैं वो असली है या नकली है, बस। इसमें मतलब स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक। और यही सवाल आलोक जी से पूछा जाना चाहिए, यही सवाल अजय। नहीं, लेकिन आशुतोष यही बात तो चुनाव आयोग कह रहा है। बिहार में एसआईआर वो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, गलत एड्रेसेस हैं, तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, फिर इलेक्शन कमीशन डाइवर्जन में जा रहा है। क्या ज्ञानेश कुमार जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो इलेक्शन कमीशन था वो इनकॉम्पिटेंट था, इनएफिशिएंट था, काम नहीं कर पा रहा था और बड़ी संख्या में 65 लाख लोग वहां चले गए जो वोट देने के लायक नहीं थे? क्या वो ये कहना चाहते? अगर ये कहना चाहते तो राजीव कुमार जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहना ये चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी हो सकता है, ये थोड़ी हो सकता है कि आज आप एसआईआर की जस्टिफिकेशन लेके आए, जो लोग गलतियां कर रहे थे, जो लोग इनएफिशिएंट थे, इनकॉम्पिटेंट थे, आप ये कहना की वजह से बिहार में 65 लाख आप ये कहना चाहते हैं कि आज में 1 लाख वोटर आ गए, वैसे स्कॉट फ्री चले, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाहें लेके चले गए, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े बंगलों में, आप ये कहना चाहते हैं कोई जवाबदेही नहीं उनकी। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसके पहले सारे चुनाव को जेल भेज देना चाहिए। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय जरूर दीजिए, और जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है उस पर एक कमेंट करके जाइए, और आशुतोष ने जो जवाब दिया है, जो सुझाव बताया उसके बारे में जरूर बताकर जाइए। बिल्कुल 2003 के पहले हुई थी, 57, 58, 64 फिर मैं कह रहा हूं, ये डाइवर्जनरी टैक्टिस है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? डाइवर्जनरी टैक्टिस है। असली सवाल ये कि बेंगलोर के अंदर जो खुलासा किया गया है वो असली है या नकली, बस। इसके अलावा सारे तर्क डाइवर्जन। अच्छा ओके, तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। इस समय भारतीय राजनीति में एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है वोट चोरी का। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सबूतों के साथ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं और जो उनसे जवाब मांगे हैं इस वोट चोरी को लेकर, वो अभी तक जवाब नहीं आए हैं। और इसी पर हर टीवी चैनल पर डिबेटें चल रही हैं, जैसा इस डिबेट में भी चला, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों ने देखा कि बीजेपी के प्रवक्ता जब ईमानदार एंकर जब कोई सामने होता है और जो सवाल पूछता है
पलट पलट कर सवाल पूछता है तो बीजेपी के प्रवक्ता घबरा जाते हैं और फिर बीजेपी के प्रवक्ता उस एंकर के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जैसा कि इस डिबेट में अजय आलोक कह रहे थे कि कवर फायर मत दो। लेकिन जब गोदी मीडिया के जो एंकर होते हैं और जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक सवाल शुरू में पूछते हैं और उसके बाद लगातार 4-5 मिनट बोलने देते हैं और कोई बीच में टोका टाकी नहीं होती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी बहुत ज़्यादा धमकियां दी कि अगर हमारी सरकार आई या सत्ता बदली तो फिर एक एक दलाल से और एक एक गोदी मीडिया को किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और जो भी ये घपला वोट को लेकर कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाया जाए, चाहे वो किसी भी पद पर हो। आपको आलोक शर्मा की ये धमकी और इसमें कितनी सच्चाई है या ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने जो जानकारी दी और जो उनका सीधा सिंपल कहना था कि मुद्दे को इलेक्शन कमीशन भटकाने की कोशिश कर रहा है, कभी SIR के जरिए कभी किसी जरिए, लेकिन जो मुद्दा है, जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं उस पर जांच कोई निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये 3 सदस्यीय बेंच बनाई जाए, इस पर जांच की जाए कि राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर जिसने भी ये घपला किया है सबको इस्तीफा देना चाहिए और सबको जो भी इलेक्शन कमीशन में इस साजिश में शामिल है सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी के ये सबूत गलत है तो फिर जो है राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाना चाहिए और आगे कोई इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आपको ये सुझाव कैसा लगा, अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। क्या इसी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और ऐसा ही जांच करवानी चाहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से सवाल विपक्ष की पार्टियां पूछे, EVM पर पूछे या अडानी या अंबानी पर पूछे, तो इनको बचाने के लिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे आगे आ जाती है? क्योंकि बीजेपी भी एक राजनीतिक पार्टी है भारत के अंदर और कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी मतलब संस्थान पर या किसी भी इंसान पर आरोप लगाती है या कोई भी फ्रॉड का केस करती है या कुछ सबूत दिखाती है, तो फिर ये बीजेपी क्यों बीच में कूद जाती है? ये बात समझ में किसी के नहीं आ रही है। आप लोग इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिए, इसमें बीजेपी का क्या फ़ायदा है, क्यों इलेक्शन कमीशन को बचा रहे, क्यों जैसा कि आलोक शर्मा ने कहा अडानी या अंबानी पर बात की जाती है तो बीजेपी बीच में आ जाती है, तो वो क्यों बचाती है? अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइए। आज की इस डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, आलोक शर्मा या अजय आलोक? दोनों में से एक को नाम जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए, कौन बेस्ट प्रवक्ता था जिसने अपनी बातों को समझाया।